जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आपके सीईटी के आज सुबह की पहली पारी का पेपर आपका हो चुका है और उसी के आंसर की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दोस्तों। तो जल्दी जल्दी दोस्तों आपके आंसर मैं करवाने वाला हूं, बहुत ही फास्ट आपको आंसर की मिलने वाली है दोस्तों। उससे पहले दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और दोस्तों इसकी पीडीएफ आप पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों जल्दी से आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कोयला क्षेत्र सही सुमेलित है। कौन सा सही सुमेलित है दोस्तों, तो ओडिशा, संबलपुर सही सुमेलित है। बहुत ही जल्दी जल्दी आंसर करवाऊंगा, उससे आपका टाइम वेस्ट नहीं हो दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा नदी संबंधित जिला सुमेलित नहीं है, कौन सा नहीं है दोस्तों, तो इसका सी आंसर राइट हो जाएगा। वात्रक बांसवाड़ा में नहीं, डूंगरपुर में है दोस्तों। निम्नांकित में से किन्हें परवन वृहद परियोजना से सिंचाई सुविधा मिलेगी, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो दोस्तों ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था दोस्तों, तो 1967 में। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में किस जिले में ग्रामीण लिंगानुपात सबसे कम था, कौन सा है दोस्तों, तो ये था धौलपुर। जेल में अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल के कारण मारवाड़ लोक परिषद के किस नेता की मृत्यु 19 जून 1942 को हुई थी, तो कौन थे दोस्तों, ये थे बाल मुकुंद बिस्सा। योजना आयोग को दिए गए संस्थान में से किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है दोस्तों, इनमें से योजना आयोग के नाम पर योजना आयोग का नाम बदलकर कौन सा कर दिया था, तो नीति आयोग दोस्तों। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगर आप बी करके आए हैं तो आपका सबसे सही है। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता किसने करवाया था, बाल गंगाधर तिलक ने। राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1949 में। राजस्थान में किस वृक्ष से कत्था निकाला जाता है, कत्था किसे निकाला जाता है, खेर से। कौन सी जाति निकालती है दोस्तों, कथोड़ी जाति, आप सभी को याद होगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है, किसका है, केरल का। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 पर नारी शक्ति पुरस्कार से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों, तो ये किया गया है बतूल बेगम को। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। श्रम ब्यूरो शिमला सितंबर 2020 से राजस्थान के किन केंद्रों के लिए औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 2016 जारी करता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर दोस्तों अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर आप करके आए हैं तो आपका राइट आंसर है। रातानाडा हवाई अड्डा अपनी सेवाएं उपलब्ध कराता है कहाँ, रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ है दोस्तों, ये है जोधपुर में। ताड़ना एवं मोरबंदिया विवाह निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित है, तो दोस्तों बहुत बार पढ़ चुके हैं आप, गरासिया जनजाति। पंचायती राज के किस स्तर पर एक साथीन दोस्तों साथी का चयन महिला विकास कार्मिकों के लिए मानदेय महिला कार्यकर्ता के रूप में किया जाता है, तो कहाँ, ग्राम पंचायत में। 17वां क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को जुलाई 2022 में यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया है, तो ये कौन सा है, धौलावीरा। मलाज खंड किस खनिज उत्पादन से संबंधित है, तो ये तांबा से, तांबा इसका राइट आंसर होगा। पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। जीएसटी पहचान नंबर के संबंध में क्या सही नहीं है, तो दोस्तों यह एक 16 अंकों का अक्षर कोड होता है, 16 अक्षर का नहीं होता है दोस्तों, 15 अक्षर का होता है। तो सही कौन सा नहीं है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है, सलाल परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है दोस्तों। राजस्थान में सोयाबीन उत्पादक प्रमुख क्षेत्र हैं, तो कौन से हैं, हाड़ौती पठार क्षेत्र। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का एक उद्देश्य कुछ फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना है, जो है कौन सी फसलें, चावल, गेहूं और दालें। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। निम्न में से क्या लॉर्ड कर्जन से संबंधित है, लॉर्ड कर्जन का दोस्तों आप सभी को पता होगा, बंगाल विभाजन 1905 का। लोक कला मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों, लोक कला मंदिर उदयपुर में स्थित है। 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के राज्यसभा चुनाव 2022 में निर्वाचित नहीं हुआ था, कौन सा नहीं हुआ था, सुभाष चंद्रा नहीं हुए थे दोस्तों। राजस्थान में मुख्यमंत्री राजनीर योजना किस वर्ष में घोषित की गई, तो ये कब घोषित की गई, 2020 में। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं, कौन से हैं दोस्तों, सर्वाधिक जनसंख्या दोस्तों ये गलत हो जाएंगे दोस्तों। सर्वाधिक जनसंख्या आप सभी को पता है जयपुर में है, और जयपुर इसी से शुरू हो रहा है।
नेक्स्ट है दोस्तों 2025 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स की मेजबानी निम्न में से कौन सा शहर करेगा? तो कौन सा शहर करेगा? टोक्यो करेगा दोस्तों, जापान का टोक्यो। नेक्स्ट है राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन राज प्रमुख सवाई मानसिंह द्वारा में किया गया। कब किया गया? 29 अगस्त 1949 को किया गया दोस्तों। राजस्थान की पहली जनजातीय बालक हॉकी अकादमी कहाँ स्थापित की गई? तो ये की गई दोस्तों उदयपुर जिले में। भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन में निम्न में से कौन एक नेता थे? कौन थे? किशनलाल सोनी दोस्तों। कनफटे जोगी डमरू एवं सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ किस देवी के गीत गाते हैं? किसके? जीर्ण माता के गाते हैं दोस्तों, कनफटे जोगी गाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? नौटंकी दोस्तों भरतपुर धौलपुर की है, रम्मत बीकानेर जैसलमेर की है, लेकिन तुर्रा कलंगी मारवाड़ की नहीं है दोस्तों। तुर्रा कलंगी कहाँ की है? मेवाड़ की। तो कौन सा सुमेलित है? तुर्रा कलंगी। और तमाशा जयपुर का है, ये भी याद रखना है। ओगनिया अंगोटिया सुरलिया आभूषण पहने जाते हैं, ये सब कहाँ पहने जाते हैं? कानों में पहने जाते हैं। प्रथम उदय उत्कृष्ट डबल डेकर वातानुकूलित यात्री एक्सप्रेस ट्रेन किसके बीच चली थी दोस्तों? प्रथम उदय ट्रेन का नाम है दोस्तों। और ये कहाँ से कहाँ चली थी? बेंगलुरु और कोयम्बटूर के बीच में। बडोली के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? बडोली कोटा के शिव मंदिर दोस्तों। इसका राइट आंसर मिहिर कुल होगा। इलाना देनी आपनी हालरी हुलराय पूत सिखावे पालने मरण बड़ाई माए। उपयुक्त पंक्तियां किस ग्रंथ से ली गई है? तो ये वीर सतसई से ली गई है दोस्तों। अगस्त 2022 तक भारत में कुल 75 रामसर स्थल है। इनमें से सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? तमिलनाडु में। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने वर्ष 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार अंचला शरण कमल को देने की घोषणा की गई। इनका संबंध किस खेल से है? तो किस खेल से? टेबल टेनिस से है दोस्तों। मानव गरीबी सूचकांक HPI वंचन को समग्र सूचकांक के रूप में मापा जाता है दोस्तों। तो किसमें? दीर्घायु, ज्ञान और जीवन स्तर। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। जल संबंध उपलब्धता के आधार पर कौन सा नदी बेसिन राजस्थान में द्वितीय स्थान पर है? जल उपलब्धता के आधार पर दोस्तों, तो कौन सा होगा? बनास बेसिन। निम्न में इनमें से कौन मांड गायक में सिद्धहस्त नहीं है दोस्तों? मांड गायिका कौन सी नहीं है दोस्तों? इनमें से कौन सी नहीं है? गुलाबो नहीं है। गौरीबाई, अल्लाह जिलाबाई, बन्नो बेगम, ये सभी मांड गायिका है दोस्तों। गुलाबो संबंधित नहीं है, तो गुलाबो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? राजस्थान के सभी मंत्री कैबिनेट मंत्री है दोस्तों, यही जो है असत्य हो जाएगा। भारत में राजकोषीय नीति किसके द्वारा तैयार की जाती है? किसके द्वारा तैयार की जाती है दोस्तों? तो ये वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार की जाती है। वर्ष 2021-22 में राजस्थान में उद्योग क्षेत्र का स्थायी कीमतों पर सकल राज्य मूल घरेलू वर्धन में क्षेत्रीय योगदान क्या था? क्या था दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। किस ग्रंथकार ने अपने ग्रंथों का नाम बीकानेर महाराजा अनूप सिंह के नाम पर रखा? तो ये बाव भट्ट थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं राजस्थान सरकार के मध्य कितनी इक्विटी भागीदारी का संयुक्त उद्यम है? राइट आंसर क्या होगा इसका? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा 74 एवं 26%। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है दोस्तों? राजनीतिक कार्यकर्ता और संबंधित रियासत राज्य दे रखे हैं, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी जो कि कोटा, ये गलत है दोस्तों, सुमेलित नहीं है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। लोक देवता और जन्म स्थान दे रखा है दोस्तों, सुमेलित करना है तो गोगा जी का चूरू ददरेवा हो जाएगा दोस्तों, पाबू जी का कोडू हो जाएगा, और हड़बू जी का दोस्तों बुंडोल, और फत्ता जी का सातू। दोस्तों जिन्होंने भी ऐसे मिलान करके आंसर दिया है उन सभी का राइट है। नेक्स्ट है बेली कृष्ण रुक्मणी के रचयिता किस शासक के दरबारी कवि थे? तो किसके दरबारी कवि थे दोस्तों? बेली कृष्ण रुक्मणी किसके द्वारा लिखी गई? राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर दोस्तों अकबर हो जाएगा, अकबर। और ये किसके? पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा लिखी गई थी दोस्तों। नेक्स्ट है नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे का कारण माना जाए। दोस्तों दादा भाई नेहरू जी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की और वह ब्रिटिश जनमत को प्रभावित करना चाहते थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों दोनों ए और आर सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है कोपेन ने के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा इसमें।
कौन सा खनिज क्षेत्र सुमेलित नहीं है दोस्तों? कौन सा खनिज क्षेत्र सुमेलित नहीं है? तो रॉक फास्फेट बरोडिया ये सुमेलित नहीं है दोस्तों। रॉक फास्फेट क्या है? जामरकोटड़ा। नेक्स्ट है वेदांतांगल पक्षी अभ्यारण्य स्थित है, कहाँ स्थित है दोस्तों? राइट आंसर क्या होगा? तो ये स्थित है तमिलनाडु में। नेक्स्ट है कौन सा पशु मेला और जिला सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित कौन सा नहीं है? शिवरात्रि पशु मेला दोस्तों सवाई माधोपुर नहीं होगा, ये कहाँ होता है? करौली। नेक्स्ट है जनवरी 2022 को केंद्र सरकार की पीएम वाणी योजना का शुभारंभ राजस्थान के किस जिले में किया गया? तो ये प्रतापगढ़ से किया गया। राजस्थान में ऑयल रिफाइनरी की स्थापना कहाँ की गई? कहाँ की जा रही है दोस्तों? ऑयल रिफाइनरी कहाँ है? बाड़मेर जिले में। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है दोस्तों? तो इसमें दोस्तों पहला ही ऑप्शन जो है कथन सत्य नहीं है, वो ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगस्त 2022 की स्थिति के अनुसार भारत में कितनी घोषित आर्द्र भूमियां हैं? दोस्तों अगर आप पेपर को ध्यान से पढ़ा है आपने तो इसका आंसर इसी पेपर में था दोस्तों। जिन्होंने दोस्तों 75 करके आए हैं उन सभी का राइट आंसर है दोस्तों। पहले ही अगर आपने पेपर ध्यान से पढ़ा था तो इसमें इसका आंसर था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों इसमें कौन सा 243 ZC ये सम्मिलित नहीं है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों तीसरा और चौथा ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। जल्दी जल्दी आंसर बता रहा हूं दोस्तों, एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे इसमें। नेक्स्ट है मेवाड़ राजघराने के अंत्येष्टि स्थल का नाम क्या है? तो आप सभी को पता है दोस्तों महासत्य, या जिसे महासतिया कहा जाता है, महासतिया कहा जाता है, मेवाड़ राजघराने का अंत्येष्टि स्थल है। महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी कब बनाया? कब बनाया था? 1585 ईस्वी में दोस्तों। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों ए ऑप्शन है पेशा अधिनियम अनुसूची 5 के 9 राज्यों में लागू है, यही दोस्तों असत्य कथन है। अगला क्वेश्चन है गिरल लिग्नाइट ताप शक्ति परियोजना किस गांव में स्थित है? तो ये थुम्बली गांव बाड़मेर में स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता के विषय में सही नहीं है? तो दोस्तों कालीबंगा की खोज एक इतावली इंडोलॉजिस्ट लुगी पियो टेसिटोरी ने की थी, तो यही दोस्तों इसका गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या है? बी, सही सुमेलित नहीं है। हाल ही में जारी वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो कौन सा स्थान रहा है? 107वां। किसके नेतृत्व में 25 अप्रैल 1934 को कठरातल में आयोजित विशाल महिला सम्मेलन में हजारों महिलाओं ने भाग लिया था? राइट आंसर क्या किया दोस्तों आपने इसका? तो इसका राइट आंसर था किशोरी देवी। गोपाल सैनी का संबंध राजस्थान की किस हस्तकला से है? तो ब्लू पोट्री से है दोस्तों। वर्ष 2023 का G20 शिखर सम्मेलन निम्न में से किस देश में प्रस्तावित है? तो ये इंडोनेशिया में प्रस्तावित है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजों को सैन्य सहायता दी? तो ये कौन थे? ये थे सरदार सिंह दोस्तों। अगला है भारत के किस राज्य में पवन ऊर्जा की सर्वाधिक क्षमता विद्यमान है? तो ये तमिलनाडु में। जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन थे? कौन थे दोस्तों? बहुत बार इस क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं और बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो चुका है। सागरमल गोपा, जिनकी दोस्तों जेल में ही केरोसिन डालकर हत्या कर दी थी। नेक्स्ट है राजस्थान में नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध है, कौन थे दोस्तों? ये कवि दुर्लभ जी थे। कर्नल टोड के अनुसार मीणाओं का मूल निवासी स्थान निम्न में से कौन सा था? तो कौन सा था? कालीकोह पर्वतमाला दोस्तों। राजस्थान के किस भाग में एंटी सोल्स मृदा पाई जाती है दोस्तों? किस भाग में? पश्चिमी भाग में पाई जाती है दोस्तों। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की चयन समिति में निम्न में से कौन शामिल नहीं होता? कौन नहीं होता? राज्यपाल नहीं होता। बिसलपुर बांध का निर्माण किस वर्ष में पूर्ण हुआ दोस्तों? किस वर्ष में पूर्ण हुआ? 1999 में। निम्नलिखित में से राजपूताना के किस क्षेत्र पर वरिक वंश ने शासन किया? तो ये बयाना होगा दोस्तों। निम्नांकित में से किस देश ने वर्ष 2021-22 में भारत से सर्वाधिक निर्यात किए? किसने किए दोस्तों? ये किए USA ने। तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान में उत्सव भोज योजना संबंधित है, किससे संबंधित है? मिड डे मील योजना से। हमीरहट नामक ग्रंथ किसने लिखा? किसके द्वारा लिखा गया? चंद्रशेखर द्वारा। आकल कास्ट जीवाश्म उद्यान निम्न में से किस जिले में स्थित है? दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों। कहाँ है? जैसलमेर में। दोस्तों ये रिपीट हुआ है, पिछली पारी में भी ये पूछा गया था। तो ये
राइट आंसर जैसलमेर होगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना हुई, कहाँ हुई, कब हुई थी दोस्तों? तो ये हुई 12 जुलाई 1982 को। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के ऐसे अध्यक्ष को चिन्हित कीजिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे। इसका राइट आंसर होगा कांता कुमारी भटनागर। निम्नलिखित युद्धों में से उनके लड़े जाने के वर्ष के अनुसार पहले से आखिरी तक सही क्रम को चुनिए। तो दोस्तों पहला दोस्तों सारंगपुर का, फिर गागरोन का युद्ध, बयाना का युद्ध और मावली का युद्ध। तो दोस्तों ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आबानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल से संबंधित है? किस काल से संबंधित है? गुर्जर पथियार काल से। निम्नलिखित में से क्या भारतीय अर्थव्यवस्था की कृषि और संबंध सेवाओं में सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर मत्स्यन हो जाएगा दोस्तों। संत हरिदास संप्रदाय के संस्थापक थे। दोस्तों संत हरिदास किस संप्रदाय के संस्थापक थे? तो ये थे निरंजनी संप्रदाय के। अगला है दोस्तों निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिले हैं? दोस्तों ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, पिछली पारी में पूछा गया था। बेराट, विराटनगर, घुमा के पूछा गया है प्रश्न दोस्तों। क्वेश्चन वही थे, 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो घुमा के पूछे गए हैं लेकिन पिछली पारियों में पूछे गए हैं। राजस्थान में मक्का की खेती के प्रमुख जिले हैं, कौन से हैं दोस्तों? तो चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और बूंदी राइट हो जाएगा। भारत में कॉफी उत्पादक राज्यों का निम्नलिखित में से सही घटता हुआ क्रम कौन सा है? तो ए ऑप्शन राइट होगा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। दोस्तों कथन दे रखा है राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में सागवान के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं, सागवान अधिक सर्दी व पाला सहन कर पाता है दोस्तों। तो दोस्तों बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मार्ले मिंटो सुधारों का उद्देश्य था, तो क्या था? इनमें से क्या उद्देश्य था? तो दोस्तों मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल, केवल 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है भूजल प्रबंधन के लिए हेलीबोर्न सर्वेक्षण तकनीक का प्रारंभ राजस्थान के किस जिले में किया गया? तो ये जोधपुर में किया गया। मई 2022 में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो माणिक शाह, डॉक्टर माणिक शाह। नेक्स्ट है पद्म पुरस्कार 2022 के अधोलिखित प्राप्तकर्ताओं में कौन राजस्थान से संबंधित हैं? कौन संबंधित है दोस्तों? दोस्तों इसका आंसर दोस्तों बाद में देखते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन है इसमें। राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा खादी प्लाजा का निर्माण कहाँ किया जाएगा दोस्तों? दोस्तों ये कुछ आंसर थे दोस्तों। जो आंसर बच गए हैं, जो क्वेश्चन बच गए हैं, उनका दोस्तों जल्दी मैं वीडियो बनाने वाला हूं और वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।